हिमाचल के घने जंगलों में बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। उसी जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। आज जंगल में बहुत सर्दी थी, जिस कारण रानू चिड़िया को बहुत ठंड लग रही होती है। टुनटुनी चिड़िया भी ठंड से कांप रही थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर रानू चिड़िया उससे बोलती है, बिटिया आज तो जंगल में बहुत ठंड है, आग जलाए बिना आज तो गुजारा ही नहीं होगा। मैं अभी कालू भैया के पास जाती हूँ और उनसे कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर रानू चिड़िया अनाज की एक बोरी लेकर अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाती है। कालू कौवा जंगल में सूखी लकड़ियाँ बेचा करता था। वह बहुत लालची स्वभाव का था और किसी की भी मदद बिना किसी स्वार्थ के नहीं करता था। कालू भैया मुझे 2-4 लकड़ियाँ दे दीजिए, आज बहुत ठंड है। ठंड के कारण मेरी बच्ची कांप रही है। रानू चिड़िया, क्या तुम अनाज लाई हो? हाँ कालू भैया, मुझे मालूम है आप मुफ्त में किसी को भी कुछ नहीं देते हो। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को अनाज देकर कालू कौवे से कुछ लकड़ियाँ लेकर वापस अपने घर लौट आती है। रानू चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा जोर जोर से हंसता है और खुद से ही बोलता है, मैंने उस बेवकूफ चिड़िया से अनाज भी ले लिया और सूखी लकड़ियों के बदले मैंने उसे गीली लकड़ियाँ दे दी। रानू चिड़िया को बेवकूफ बनाकर कालू कौवा बहुत खुश हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अपने घर पहुंचकर रानू चिड़िया आग जलाने की कोशिश करती है, मगर घर में हर तरफ धुआं ही धुआं भर जाता है। लेकिन आग तो जैसे जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे उस बदमाश कालू कौवे ने मुझे सड़ी गली लकड़ियाँ दे दी हैं। माँ, आप कालू अंकल के घर जाकर उनसे बात करो कि उन्होंने हमारे साथ चीटिंग करी है, हमसे अनाज भी ले लिया और उस अनाज के बदले हमें सड़ी गली लकड़ियाँ दे दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, जब रानू चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रही होती है, तभी भोजन की तलाश करते हुए वह एक पुरानी गुफा की तरफ चली जाती है, जहाँ पर उसे कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है। रानू चिड़िया तुरंत ही गुफा के पास जाती है और देखती है कि वहाँ पर एक पुराना हीटर पड़ा हुआ है। रानू चिड़िया वह हीटर लेकर अपने घर आ जाती है। हीटर देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ रानू चिड़िया से बोलती है, माँ, यह हीटर तो पुराना लग रहा है, यह तो खराब ही होगा। टुनटुनी के इतना कहते ही उस हीटर में से अचानक से आवाज आती है, बच्चे, मैं पुराना नहीं हूँ, मैं एक जादुई हीटर हूँ और मुसीबत के समय में गरीब पक्षियों की मदद करता हूँ। इतना कहकर वह हीटर पूरे घर में गर्माहट देने लगता है। कुछ ही देर में रानू चिड़िया का पूरा घर गर्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, टुनटुनी बेटा, मैं अभी जाकर अपने सभी दोस्तों को घर पर बुला लेती हूँ, वे सभी ठंड से मर रहे होंगे। इतना कहकर रानू चिड़िया अपने दोस्त बंटी कबूतर और पिंकी चिड़िया को अपने साथ घर ले आती है। उस रात अचानक से जंगल में बहुत तेज बारिश हो जाती है। तेज बारिश की वजह से कालू कौवे के घर की छत टूट जाती है, जिस कारण उसके घर पे रखी सारी लकड़ियाँ गीली हो जाती है और आग भी बुझ जाती है। हाय रे हाय, मैं तो मर गया, मेरा तो घर भी टूट गया। अब मैं ऐसी ठंड में कहाँ जाऊँगा? फिर वह अपने घर से बाहर निकलकर एक पेड़ की डाल पर जा बैठता है। तभी वहाँ से सोना चिड़िया गुजर रही होती है। वह कालू कौवे को बारिश में भीगता हुआ देखती है तो वह उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे कालू भैया, आप यहाँ इतनी तेज बारिश में क्या कर रहे हो? क्या बताऊँ सोना बहन, मेरा घर टूट गया है, लेकिन तुम इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं तो रानी चिड़िया के घर जा रही हूँ, मैंने सुना है उसके घर पर हीटर आ गया है। इतना कहकर सोना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी सोना चिड़िया के पीछे पीछे रानू चिड़िया के घर रोता हुआ पहुँच जाता है। रानू चिड़िया, तुम्हारा घर तो हीटर से गर्म हो गया है, कृपा करके तुम मुझे भी अंदर आने दो। नहीं कालू भैया, आप बहुत बुरे हो और लालची भी। धोखे से आपने मुझे खराब लकड़ियाँ दे दी। आप जाओ यहाँ से और जाकर अपनी लकड़ियाँ जलाओ। रानू चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा अपने किए पर रोने लगता है। कालू कौवे को इस तरह रोता हुआ देखकर रानू चिड़िया को उस पर दया आ जाती है और फिर वह कालू कौवे को भी अपने घर में आने देती है। फिर मिलकर जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी बारिश में हीटर की गरमाइश लेते हैं। सुंदरवन में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। कुछ ही महीने पहले टूनी चिड़िया के पति नंदू कबूतर की मौत एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी।
अभी पूरी तरह टूनी चिड़िया अपने पति की मौत के गम से उभर भी नहीं पाई थी कि एक दिन उसका मकान मालिक कालू कौवा उसके घर आता है और उससे बोलता है, टोनी चिड़िया, तूने अभी तक मुझे घर का किराया नहीं दिया, चलो निकलो मेरे घर से। दया करो मालिक, दया करो, मुझे इस घर से मत निकालो। बाहर बहुत ठंड है। इतनी ठंड में मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसे ठंड लग जाएगी। तेरी बेटी को ठंड लगती है तो लग जाए, मुझे इससे क्या? मुझे तो बस अपने किराए से मतलब है। तूने पिछले 2 महीने से किराया नहीं चुकाया है। तुम जैसे भिखारियों का ठेका नहीं ले रखा है मैंने। चलो जल्दी से निकलो मेरे घर से। इतना कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया और उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है और फिर वह दरवाजे पे ताला लगाकर वापस अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ पूरे जंगल में इधर से उधर घर की तलाश में भटक रही थी। दोनों माँ बेटी जंगल में घूमते घूमते बहुत थक जाती है और फिर वह एक चबूतरे पर जाकर बैठ जाती है। माँ, बाहर कितनी ठंड पड़ रही है और बर्फ भी गिर रही है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? टुनटुनी बेटा, मुझे भी कुछ नहीं पता कि अब हम कहाँ जाएंगे। तू चिंता मत कर, मैं कुछ सोचती हूँ बिटिया। उधर कालू कौवा जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी चमेली कौवी उस पर बरस पड़ती है और उससे बोलती है, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इस ठंड में मुझसे घर का काम नहीं होता है। आपको बस एक नौकरानी ढूंढकर लाने के लिए कहा था, लेकिन आप है कि मेरी सुनते ही नहीं है। अगर आज आप कहीं से भी नौकरानी ढूंढकर नहीं लाए तो आज से मैं आपको घर के अंदर नहीं घुसने दूंगी। अब आप जाओ यहाँ से और जाकर जल्दी से एक नौकरानी को ढूंढ कर लाओ। चमेली कौवी की बात सुनकर कालू कौवा कुछ देर सोच विचार करता है और फिर वह अपनी पत्नी से बोलता है, मिल गई, नौकरानी मिल गई। चमेली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और जाकर तुम्हारे लिए एक नौकरानी लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया की तलाश में निकल जाता है। यहाँ वहाँ घूमते घूमते उसकी नजर उस चबूतरे पर जा पड़ती है जहाँ पर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ बैठी हुई थी। वह तुरंत ही टूनी चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवे को देखकर टूनी चिड़िया उससे बोलती है, सेठ जी, मैं जानती थी कि आप बहुत दयालु हैं। चलिए जल्दी से चलकर हमारे घर का ताला खोल दीजिए। ठंड के मारे पूरा शरीर अकड़ा जा रहा है। मैं यहाँ तुम्हारे घर का ताला खोलने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरे घर नौकरानी बनकर रहना होगा। सेठ जी, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। आप बस मुझे रहने के लिए एक छत दे दीजिए। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया और उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया को लेकर अपने घर चला जाता है। टूनी चिड़िया को देखकर चमेली कौवी कालू कौवे से बोलती है, कालू जी, आप यह किसको लेकर आए हो? यह तो अपनी किराएदार टूनी चिड़िया है ना? नहीं मालकिन, अब मैं आपकी किराएदार नहीं रही। आज से मैं आपके घर की नौकरानी, मैं आपके घर का सारा काम कर। ठीक है टूनी, तुम घर के बाहर बरामदे में रहने का अपना इंतजाम कर लो। टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ घर के बाहर बरामदे में सोने चली जाती है। रात काफी हो चुकी थी, पर ठंड की वजह से टुनटुनी चिड़िया को नींद नहीं आ रही होती है, तो वह अपनी माँ टूनी चिड़िया से बोलती है, माँ, बहुत ठंड लग रही है। चारों तरफ से ठंडी हवाएं आ रही है, जिस कारण मुझे नींद भी नहीं आ रही है। टुनटुनी बेटी, अब हम कर भी क्या सकते हैं? आओ आकर मेरे पंखों में छुप जाओ, तुम्हें गर्माहट मिलेगी। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को अपने पंखों से ढक लेती है। ऐसे ही ठंड में पूरी रात दोनों माँ बेटी ठिठुरती रहती है। अगले दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया चमेली कौवी के पास जाती है और उनसे बोलती है, मालकिन, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं बाजार जाकर एक गरम कंबल खरीद लाऊं। रात में ठंड की वजह से मेरी बेटी को ठीक से नींद भी नहीं आई थी। कैसे हम खुले बरामदे में रात गुजारेंगे? अभी तो पूरी ठंड बाकी है। पैसे? कैसे पैसे? अभी तो तुम्हें आए हुए एक ही दिन हुआ है और तुमने अभी से पैसे मांगना शुरू कर दिया। नहीं मिलेंगे तुम्हें पैसे। मुफ्त में तुम दोनों माँ बेटी खाती पीती हो, फिर पैसे किस बात के? काम करना है तो करो, वरना भागो यहाँ से। हम दूसरी नौकरानी ढूंढ लेंगे। चमेली कौवी की बात सुनकर टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर छोड़ने का फैसला कर देती है।
फिर वह दोनों माँ बेटी कालू कौवे के घर से निकल जाती है। तभी रास्ते में जाते हुए टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया से बोलती है, माँ अब हम लोग कहाँ जाएंगे? टुनटुनी बिटिया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम दोनों जंगल में चाय बेचने का काम शुरू करते हैं। मैं बंटी भैया के पास जाकर कुछ पैसे उधार मांग लाती हूँ और फिर उन पैसों से हम एक छोटी सी चाय की टपरी लगाएंगे और चाय बनाकर बेचेंगे और चाय बेचकर जो पैसे आएंगे उन पैसों से हम अपना एक मजबूत घर बनाएंगे। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने दोस्त बंटी कबूतर से कुछ पैसे उधार मांगकर ले आती है और फिर अपनी एक चाय की टपरी लगाती है और चाय बेचना शुरू करती है। चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी उसकी चाय की दुकान पर गर्मा गर्म चाय पीने के लिए आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया चाय बेचकर अपना एक छोटा सा मजबूत घर बना लेती है और दोनों माँ बेटी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। यह कहानी है सुंदरवन के जंगल की। इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर टूनी चिड़िया और कालू कौवे का घोंसला था। वे दोनों अपने अपने परिवार के साथ बहुत समय से उसी बरगद के पेड़ पर रहते थे। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज आंधी तूफान आता है और तेज बारिश भी हो रही होती है। तेज बारिश और हवाओं के कारण टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है। घोंसला टूटने के कारण टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कालू कौवे के घोंसले के पास जाती है और उससे बोलती है, कालू भैया, तूफान और बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया है और जब तक ये तूफान नहीं रुक सकता तब तक आप मुझे आपके घर में रहने दो, नहीं तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। नहीं नहीं टूनी, तुम मेरे घर में नहीं रुक सकती हो। मेरा घर धर्मशाला नहीं है। तुम कहीं और जाओ यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। कालू कौवे की कड़वी बातें सुनकर टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और किसी तरह अपने बच्चों की जान बचाकर वह एक पेड़ की मजबूत डाल पर जा बैठती है और उस तूफान के खत्म होने का इंतजार करती है। तूफान खत्म होने के बाद टूनी चिड़िया सबसे पहले अपना एक बहुत ही मजबूत घोंसला बनाती है ताकि अगर फिर से बारिश आए तो उसके बच्चे सुरक्षित रहे। टूनी चिड़िया दिन रात मेहनत करके एक बहुत मजबूत लकड़ी का घर बनाती है और अपने बच्चों के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ ही समय बाद जंगल में फिर से बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश आती है। तेज बारिश की वजह से इस बार कालू कौवे का घोंसला टूट जाता है, लेकिन इस बार टूनी चिड़िया के घर को कुछ नहीं होता है क्योंकि इस बार टूनी चिड़िया ने बहुत मजबूत लकड़ी का घर बनाया था। घोंसला टूट जाने के कारण कालू कौवा अपने बच्चों को लेकर टूनी चिड़िया के घर जाता है और टूनी चिड़िया से पनाह देने के लिए प्रार्थना करता है। टूनी चिड़िया बहुत दयालु स्वभाव की थी। वह पुरानी बीती बातों को भुलाकर कालू कौवे को माफ कर देती है और कालू कौवे को और उसके परिवार को अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। टूनी चिड़िया का इतना अच्छा व्यवहार देखकर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वह टूनी चिड़िया के साथ किए हुए बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगता है। उस दिन के बाद से कालू कौवा और टूनी चिड़िया बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और संकट के समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की मदद करेंगे तभी तो कोई हमारी मदद करेगा।